हालेलुया। मुझे आज भी मेरे बच्चे देखते हैं, हर हफ्ते जब मेरे पास पैसा होता है मैं अपना पर्सनल टाइथ हर हफ्ते निकाल लेता हूं, टाइथ से ज्यादा। और वो देखते हैं कि हमारी लाइफ में बिना इन पैसों का घपला किए हुए हमारी लाइफ में अबंडेंस ब्लेसिंग्स रहती हैं। आप जो पैसा देते हो उसे 30 से ज्यादा 35-40 लोग गिनते होंगे। इन हाउस सीए उसे बैंक में भेजते हैं अगले ही दिन। और शुरू से मैंने ये सिस्टम बनाया था कि सारे सीसीटीवीज के अंदर ये ऑफरिंग होगी। जब ऑफरिंग गिन रहे होगा, कोई बाहर जाने की आज्ञा नहीं है, चाय पीने की आज्ञा नहीं है कि अब तुम जेब में डाल के ले जाओ। परमेश्वर ने मेरे उन रूल्स का आदर किया और इस चर्च को फाइनेंशियली ब्लेस किया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए कोई कार्य करते हैं वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, वो आपके साथ सिस्टम में आ जाएगा, वो आपके संग आ जाएगा। आपके वर्क प्लेस के ऊपर आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, छोटी से छोटी। आप एंड छोटा नहीं करेंगे अगर परमेश्वर आपके साथ है तो। अगर आप भी दुनिया की तरह जीना चाहते हैं, दुनिया की तरह ही सब करना चाहते हैं, तो एक्सपेक्ट ना करें कि परमेश्वर आपकी लाइफ में वो काम करेगा जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। आप क्रिश्चियन रहेंगे, वो आपको खाना पीना देता रहेगा। जिस तरह एक माँ छोटे बच्चे को या बड़े हो चुके मंदबुद्धि बच्चे को खाना पीना सब कुछ देती है, लेकिन घर की चाबियां उसे नहीं मिलती। अगर आप मसीह में नए हैं तो आप छोटे हैं, अगर मसीह में पुराने हो गए हैं और अभी भी आप बच्चों की जैसी बातें करते हैं, फिर आप मंदबुद्धि बच्चे हैं। तो आपको खाना पीना सुरक्षा तो देगा परमेश्वर, लेकिन आपको घर की चाबियां नहीं देगा, जिम्मेवारियां नहीं देगा, ग्लोरियस काम नहीं देगा। जब तक वारिस बालक है, यद्यपि सभी वस्तुओं का स्वामी है, उसमें और नौकर में कोई भी अंतर नहीं। उस घर का नौकर भी उसी घर में खाता पीता रहता और सोता है, और वो बच्चा भी उसी घर में खाता पीता रहता और सोता है। उसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं। चाहे वो उस घर का वारिस है, लेकिन उसमें और एक दास में फिर कोई फर्क नहीं है, जब तक वो बड़ा होकर मैच्योर बातों को करके, वचन को फॉलो करके परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनता और मानता नहीं। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी मेहनत को असफल नहीं होने देंगे, कि आप पर जो मेहनत हो रही है, आपको जो वचन सिखाया जा रहा है, आपको बाइबल टीचिंग दी जा रही है, आप उसमें असफल नहीं होंगे। ऐसा ही है क्या? आप मुझे अपनी गवाही भेजो अपने जीवन परिवर्तन की, ओके, कल से, कि आप चोरी में थे, व्यभिचार में, कुछ भी जैसा भी था, आप वचन के खिलाफ थे, लेकिन आप वर्ड को फॉलो करके आपकी जिंदगी बदली है। मुझे गवाही चाहिए आप लोगों की, मैं सुनना चाहता हूं। जब भी शैतान आपको पाप देने के लिए आए, ये बात याद रखना कि ये पाप तो आप खा लोगे, ले लोगे, उसके बाद जो पार्सल आएगा वो आएगा ही आएगा। वो शर्मिंदगी, वो बीमारी, वो कमजोरी, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल, वो आएगा ही आएगा। मैंने मसीह में एक बात नोटिस की है कि ये शारीरिक स्ट्रगल जब तक आप खत्म नहीं करते अपनी लाइफ से, बहुत सारे साथ आपके स्ट्रगल रहते हैं जो आप नोटिस करते हैं कि आपकी लाइफ में हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। तो आज परमेश्वर की पावर खत्म नहीं हुई है, समर्पण खत्म है लोगों का, और जितना आपका समर्पण है उतनी परमेश्वर की पावर आपके अंदर से कार्य करती है। अगर ये वचन आपको आशीष दे रहा है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। याद रखें, केवल यीशु ही जीवन का सच्चा मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन रोज आपके दिल तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको सुरक्षित रखें और आपके जीवन में अपनी शांति और सामर्थ भर दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वचन में।